आज का विषय है कि परम आनंद क्या होता है और परम आनंद कैसे पाया जा सकता है। इसी विषय पर हम आप लोगों को बताएंगे। संसार में सभी मनुष्य सुखी होना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, मेरा जीवन कष्ट में बीते। सभी अपने जीवन को सुखी बनाने में, अच्छा करने में दिन रात लगे रहते हैं। दिन रात मेहनत परिश्रम करके अपना मकान बढ़िया से बना लेते हैं, गाड़ी बढ़िया सी ले आते हैं, नौकरी भी मिल जाती है, घर में बच्चे, पत्नी, अन्य बहुत सी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि मनुष्य के पास जो सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्चा सुख होना चाहिए, उससे वह वंचित है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि सच्चा आनंद, आनंद, परम शांति और परम सुख कैसे प्राप्त होता है। वह सोचता है कि बड़ा मकान बना लेंगे तब हम सुखी हो जाएंगे, बढ़िया सी गाड़ी ले आएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे, कुछ अच्छा खा लेंगे, पी लेंगे, हम उससे सुखी हो जाएंगे, ज़्यादा धन और दौलत इकट्ठा कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे, और सुख सुविधाओं की चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। परंतु ये सब कुछ इकट्ठा कर लेने के बाद में भी सच्चा सुख, सच्चा आनंद या परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जाने कितने राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिनके पास ना तो धन दौलत, सोना चांदी, रत्नों की कमी थी, ना ही महल की कमी थी, ना ही सेना की कमी थी। लेकिन बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या की। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने लड़ाई झगड़ा में बिता दी। रात में चैन से नींद भी नहीं आई, क्योंकि जो भी राजा महाराजा हुए हर वक्त यही सोचते रहते थे कि कहीं मेरे राज्य पर कोई आक्रमण ना कर दे, कहीं मेरा किला ना छीन ले, कहीं मेरी जमीन ना कब्जा में कर ले, कहीं कोई हम पर आकर के आक्रमण ना कर दे, हमको मार ना दे। इसलिए उनको रात में नींद नहीं आती थी, हर वक्त यही सोचते रहते थे। तो क्या यही परम आनंद है, परम सुख, परम शांति है? नहीं। तो इससे परम आनंद, परम शांति नहीं मिल सकती। ये तो 4 दिन का केवल मन का संतोष है कि मेरे पास इतना बड़ा किला है, इतना ज़मीन है, इतना धन दौलत है, कोठी बंगला कार है, इतनी सेना फौज है, और कुछ समय के बाद में शरीर छूटा और सब का सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। छैयो नौबत बाजते उठत 3600 राग, ते महल खाली पड़े बैठन लागे काग। वे राजा महाराजा जिनके घर में 3600 राग बजते थे और छैयो नौबत बजते थे, लेकिन अगर आप देखें तो उनके महल खाली पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं है। उल्लुओं ने, कौओं ने, अन्य बहुत से पक्षियों ने घोंसले बना रखे हैं। आस पास जोधा खड़े सबई बजामे गाल, रंग मंच से ले चला ऐसन काल कराल। जिनके आसपास योद्धा खड़े रहते थे तोप तलवार लिए, और ये कहते थे कि आप चिंता ना करना, कोई भी आंख उठा करके नहीं देख सकता है आपकी तरफ, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब समय आता है तो काल ले जाता है और कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। तो इसी तरह से मनुष्य जो संसार की मोह और माया में धन और दौलत, सोना चांदी, कोठी बंगला कार, इसी में उलझा रहता है और इसी का 4 दिन के लिए आनंद लेता है। लेकिन वह सच्चे सुख, सच्चे आनंद और सच्ची शांति से वह वंचित रह जाता है। ये जो संसार की दौलत है, जो सुख सुविधाएं हैं,
कोठी बंगला कार, जितना भी धन दौलत से जो सुख मिलता है, वह सुख सिर्फ इंद्रियों का सुख है, केवल शारीरिक सुख है, केवल भौतिक सुख है और क्षणिक है। कुछ समय के बाद में ये समाप्त हो जाता है। ये स्थायी नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील है। अभी धन मिल गया तो थोड़ी देर के लिए हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले क्षण में वो पैसा दूसरे के पास पहुंच जाता है, फिर वैसे के वैसे रह गए। गाड़ी नई ले आए तो हम खुश हो गए, लेकिन वही गाड़ी कुछ समय के बाद पुरानी होने के बाद, एक्सीडेंट हो जाने के बाद, खराब हो जाने के बाद में उस गाड़ी से मिलने वाला सुख, आनंद खत्म हो गया। इसी तरीके से जो लड़के और बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी यदि आज्ञा पालन में रहते हैं, यदि माता पिता की सेवा करते हैं, तो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। लेकिन वही बच्चे जब कुमार्ग पे चले जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, गलत दुष्कर्म पाप कर्म करने लगते हैं, दारू पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, मार काट करने लगें या चरित्रहीनता के कार्य करने लगते हैं, तो उसी संतान से माता पिता को, पूरे परिवार को बहुत ही कष्ट पैदा हो जाता है और उन्हें लगता है कि ऐसी संतान यदि ना होती तभी अच्छे रहते। तो इस तरह से जो संतान है, इससे भी हमको परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमानंद की प्राप्ति और परम आनंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति मनुष्य को तभी मिल सकती है जब मनुष्य अपने आत्मा में उस सुख को खोजे। तो संसार का जितना भी हम वस्तुओं से, भौतिक चीज़ों से, कोठी बंगला कार, धन दौलत से जो भी हम सुख प्राप्त करते हैं, वह कुछ समय के लिए मिलता है और इसके बाद में वह समाप्त हो जाता है। लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है। यानी कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी बंगला कोठी कार सब कुछ है, लेकिन रात रात में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते हैं, इंजेक्शन लगा करके सोते हैं और नींद की टैबलेट खा के सोते हैं। तो यदि इन सांसारिक चीज़ों से अगर उस परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो फिर कोई भी ईश्वर की भजन भक्ति ना करे। और ऋषि मुनि संत महात्मा जाने कितने ऐसे हुए हैं जो अपने किलों को और राजपाट को छोड़ करके जंगल निकल गए और भगवान के भजन चिंतन में लीन हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि परम आनंद और परम शांति कैसे मिल सकती है? ईश्वर की भजन और भक्ति ध्यान के द्वारा। हर मनुष्य परम आनंद स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है और परम शांति रूप है, लेकिन वह अपने असली स्वरूप को भूल गया है। इसी वजह से वह उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता है। उस परम सुख, परम शांति की प्राप्ति के लिए ही भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया। बहुत से ऋषि मुनि, उनका इतिहास उठा करके देखें, उस असीम शांति, उस असीम सुख और परम आनंद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने घर परिवार और राजपाट का त्याग करके और ईश्वर की भजन भक्ति करके ही प्राप्त किया। तो बात ये नहीं कही जा रही है कि आप भी अपना घर परिवार त्याग दें, अपना राजपाट त्याग दें, अपना नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार त्याग दें, अपने परिवार को त्याग दें, लड़के बच्चों को त्याग दें। ऐसा नहीं करना है, बल्कि उन्होंने प्राप्ति के बाद में ये अनुभव किया कि उस परम सुख, परम आनंद को, परम शांति को घर में भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन प्राप्त कैसे किया जा सकता है? उसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जिस तरीके से उन महापुरुषों ने प्राप्त किया, उन संत ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया। और जैसा कि हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि भगवान की भजन भक्ति ध्यान चिंतन के द्वारा ही उस परम आनंद, परम सुख को प्राप्त किया जा सकता है। ये सदा रहने वाला आनंद तो उसी से प्राप्त हो सकता है जो सदा आनंदित रहता है, जो सदा शांति स्वरूप है, जो सदा परम सुख रूप है।
उसके भजन चिंतन करने से, उसमें मन लगाने से, उसका ध्यान करने से ही ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो जो संसार की विषय वस्तुओं से, भौतिक चीज़ों से जो सुख मिलता है, वह सुख क्षणिक है, वह भौतिक सुख है, वह शारीरिक सुख है। कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाता है, उसके पीछे अनंत दुख भी है, और शांति नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए उन सब वस्तुओं का भी प्रयोग कीजिए, उनका भोग कीजिए, परंतु सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद आत्मा के भजन चिंतन ध्यान में ही मिल सकता है, ईश्वर की भक्ति से मिल सकता है। तो इसलिए शरीर से आप घर में ही रहें, संसार में रहें, लेकिन उस परम आनंद, परम सुख शांति की प्राप्ति के लिए उस परमात्मा की भजन भक्ति करना चाहिए। एक बार जिसको उस परम आनंद, परम सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है, तब उसका जीवन सदा सदा के लिए धन्य हो जाता है और क्लेशों से, दुखों से छूट जाता है। तो हर किसी को चाहिए कि संसार में रहते हुए, समाज में, गृहस्थ में ही रहते हुए, संसार की विषय वस्तुओं का भी प्रयोग करते हुए भगवान के भजन चिंतन ध्यान में लगे रहना चाहिए। तभी इस आत्मा का कल्याण है, इस आत्मा की मुक्ति है, और इस मन को सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोग उस परम सुख शांति को बाहर खोजते हैं और उसके लिए तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जाने कितने तीर्थ धाम बने हुए हैं, उनमें जाकर के भी खोजते हैं, परंतु वहाँ भी उनको सच्ची शांति, सच्चा सुख, आनंद नहीं मिलता है। वो मिल ही नहीं सकता। वो तो तभी मिलेगा जब आप उस परमात्मा के भजन चिंतन ध्यान में अपने मन को लगाओगे। जितना आपका मन उस ईश्वर के ध्यान में, भजन में लगता चला जाएगा, उतना ही आपको शांति, सुख और आनंद मिलता चला जाएगा। संसार की वस्तुओं को भी इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि शरीर के लिए ये सारी जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनको भी जुटाना चाहिए। और नौकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार, जो भी है कारोबार करना चाहिए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा भगवान की भजन भक्ति के लिए भी समय निकालना चाहिए। उसी से आपको सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिल सकता है। शरीर का सुख है वह संसार की वस्तुओं से, भौतिक चीज़ों से प्राप्त हो जाता है, परंतु जो आत्मा का सुख है वह परमात्मा के भजन और भक्ति ध्यान से ही मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता है, और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। यदि आप वह परम आनंद प्राप्त करना चाहें, तो आपको भगवान की भजन भक्ति करनी ही पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आपको परम आनंद, परम सुख शांति है, तब कोई बात नहीं है, परंतु यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, जीवन रो रो के जी रहे हो, तो याद रखना कि भगवान की भजन भक्ति ध्यान करके ये सारा क्लेश समाप्त हो जाता है और इस जीव का कल्याण हो जाता है। ये जो मनुष्य का तन मिला है, तो इस मनुष्य के तन को पाने का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने परम आनंद को प्राप्त करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही इसका मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है। लेकिन क्या करते हैं लोग, अपने इस परम उद्देश्य को, परम लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार की वस्तुओं को दिन रात इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और समय ही नहीं निकालते भगवान के भजन भक्ति करने के लिए। कहते हैं भैया हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वो सारा कबाड़ा यहीं कहीं रह जाता है। यही सबसे बड़ी भूल कर लेते हैं। तो इसलिए आप अपने असली स्वरूप को पहचानो कि आप कौन हैं। आप तो परम आनंद स्वरूप हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप सभी आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। इसको जान करके, इसे पा करके आप अपने
जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। यही बुद्धिमानी है। तो सभी को इस पर विचार करना चाहिए। संसार में जब तक फंसे रहोगे तब तक समय नहीं मिलेगा, क्योंकि माया बड़ी प्रचंड और प्रबल है। ये समय मिलने ही नहीं देती है और बल्कि इस जीव की दुर्गति करा देती है और इसे नरक में डाल देती है। तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत मिलेगी ना काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम हो जाए राम से। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। देह धरे कर फल यही भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।